आसपास इतना म्यूजिक बज रहा है, अभी से लगता है कि न्यू ईयर पार्टी चालू हो गई। ओह! ट्रू, ट्रू, ट्रू। देखिए लाइव स्ट्रीम आ गया है ना? और क्या तो हाँ, इतना ठीक है, हाँ, अच्छा चलिए। पार्टी मिलेगा क्या अपने लोग को, ज्योति जी? हाँ, क्या बोले? इतना अच्छा पार्टी मिलेगा क्या अपने लोग को? आइए ना मेरे घर, आइए ना, हम करते ही पार्टी करेंगे, हम लोग सब मिलके करेंगे पार्टी। एकदम एकदम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूट्यूब पे लाइव है अब तो ज्योति जी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रामायण का तीसरे दिन का सेशन। एंड ज्योति जी एक भजन के साथ शुरू करते हैं। सब हाँ। लोगों को बहुत बहुत राम राम। लेट अस स्टार्ट। ओके ओके। राधे राधे, जय श्री राम। है ना राइस वाला। नाम है मीरा, नाम है राधा, फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम है राधा, नाम है मीरा, फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है। जब से तेरी सूरत देखी, उसमें प्रेम की मूरत देखी, अपना तुझे बनाना है। नाम है राधा, नाम है मीरा, फिर भी श्याम को पाना है। जप तप साधन मैं ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू, दिल का दर्द सुनाना है। नाम है राधा, नाम है मीरा, फिर भी श्याम को पाना है। जन्म जन्म से भूली मोहन, युग युग से मैं भटकी मोहन, सबका तुम्हें सुनाना है। नाम है राधा, नाम है मीरा, फिर भी श्याम को पाना है। दास तेरी शरण में आई, पाप की गठरी सिर पर लाई, प्राणों की भेंट चढ़ाना है। नाम है राधा, नाम है मीरा, फिर भी श्याम को पाना है। प्राणों की भेंट चढ़ाना है, दिल का दर्द सुनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम है राधा, नाम है मीरा, फिर भी श्याम को पाना है। राधे राधे। राधे राधे राधे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भाव है। नाम है मीरा, नाम है राधा, फिर भी श्याम को पाना है। तो बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया। थैंक यू। एक्चुअली ना ये मेरी पूरी मम्मी के भजनों की वो है, तो मैंने ऐसे ही अपने मन में विचार किया कि ये मम्मी ने जितने भी भजन लिखे हैं, मैं डेली, मैं सुबह उठ के 6 बजे उठ के वॉकिंग पर जब जाती हूँ तो एक एक भजन बस आसमान में ऐसे गाती हूँ। ओ वाह, बहुत ही सुंदर। तो ये भजन आपकी मम्मी के लिखे हुए हैं कि मम्मी के कलेक्शन है? हाँ, मम्मी के कलेक्शन ही समझिए। हाँ, Yeah, कलेक्शन kind of. yeah, it is a collection. So I said कि चलो, if here also I'm getting one chance, so let me sing. जरूर जरूर, आप अच्छी अच्छी चीजें आसमान में छोड़ रहे हैं ना, यूनिवर्स में अच्छे अच्छे थॉट्स और अच्छे अच्छे भजन छोड़ रहे हैं। So I said this is what I can give as a tribute to my mother. ब्यूटीफुल। लाइक हम जब छोटे थे तो हमारी मॉम ने हमें रामायण का पाठ पढ़ना सिखाया था। तो हमारे उसमें रची बसी हुई है रामायण। सो मदर का ट्रिब्यूट है। सो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट टू माय मॉम। माय मॉम इज देयर। Yes. इट इज डेफिनेटली। Yeah. पिछला जो सेशन हम लोगों ने किया था ना, उसमें हमने दोहा स्टार्ट नहीं किया था, हमने रामायण का बालकांड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रामायण का जो भी ये था, रामायण के जो हमने कुछ कुछ श्लोक थे उनका मीनिंग पढ़ा था और कुछ हमने इसके अंदर में पढ़ा था। हमने अभी तक एक भी दोहा स्टार्ट नहीं किया है।
तो रामायण के अंदर में दोहे है, चौपाई है और छंद है, और इसके बाद में रामायण के अंदर में सोरठा है, और इसके बाद में संस्कृत के श्लोक है। तो इतनी सारी चीजें रामायण के अंदर में है, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को थोड़ा पहले बता दूं कि दोहा और सोरठा और छंद और चौपाई होती क्या है। एक्चुअली हमको पता तो है कि ये दोहा है और ये चौपाई है, लेकिन इसको दोहा क्यों बोलते हैं और उसको चौपाई क्यों बोलते हैं, ये शायद हम लोगों को पता नहीं होगा। किसी को मालूम है क्या? नहीं। नहीं। तो जैसे हम लोग अगर हनुमान चालीसा भी गाते हैं तो हम क्या कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुररा, ये हमारे लिए दोहा है। शुरू के दो दोहे हैं, उसके बाद चौपाई शुरू होती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुह लोक उजागर, ठीक है, वहां से चौपाई शुरू होती है। तो जैसे एक गाना होता है, गाने के अंदर में अंतरा और मुखड़ा दोनों होता है। मुखड़ा वो होता है जिससे गाना स्टार्ट होता है, और अंतरा वो जिसको गाने के बाद में म्यूजिक के बाद में शुरू होते हैं। तो हिंदी की हर कविता छंद होती है, हर दोहा छंद है, हर चौपाई छंद है, हर सोरठा छंद है, हर रोला छंद है, कुंडलिया छंद है, सब कुछ छंद है। तो हर चीज छंद है, यानी कि जो कविता का जो जिस भी चीज के अंदर में लय है, ताल है, जो कुछ भी है वो सब छंद है। जिसको हम गाना बोलते हैं वो एक्चुअली में हिंदी में जो उसका वर्ड है, संस्कृत का वर्ड या हिंदी का वर्ड या उस टाइम की जो भाषा है, उसमें हर जो भी लय और ताल के साथ में जो भी चीज लिखी हुई है वो सब चीजें छंद है। दोहा और चौपाई का क्या फर्क है, क्योंकि हम चौपाई से शुरू कर रहे हैं और दोहा से शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो दोहा होता है उसमें भी 4 लाइनें होती है, मतलब 4 जनरली दोहा और चौपाई में एक एक लाइन में दो ऐसे लिखा हुआ रहता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, ये दोनों मिला करके एक लाइन है। तो श्री गुरु चरण सरोज, उसके बाद कौमा, फिर निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, फिर कोमा, इस तरीका से है। जैसे ये रामायण का भी जो हम पहला दोहा पढ़ रहे हैं, के अंदर में अभी तक पढ़ा था वो सोरठा था, ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पहला दोहा। देखिए रामायण का जो पहला दोहा है, आप सबके पास में अगर किताब है तो आप लोग देखिए कि रामायण का बालकांड का पहला दोहा कौन सा है। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बना भूतल भूरि निधान। हाँ, तो इसके अंदर में जथा सुअंजन अंजी दृग ये एक लाइन है, फिर साधक सिद्ध सुजान दूसरी लाइन है, उसके बाद में कौतुक देखत सेल बन एक लाइन है, और भूतल भूरि निधान ये एक लाइन है। तो इस तरीके से मतलब 4 हिस्सों में बटा हुआ हमारा दोहा होता है। तो जो दोहा होता है ना, उसके अंदर में अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हर दोहा और उसका एक तरीका होता है लिखने का। जैसे अगर म्यूजिक है तो सारे गामा पाधा निसा 7 स्वर हैं, वैसे ही अगर दोहा है तो दोहे के अंदर में क्या होता है कि पहले और तृतीय में 13 और दूसरे और चतुर्थ में 11 मात्रा होती है। मतलब पहली जो लाइन है दोहा का, जो पहला जो सर्ग है, जैसे जथा सुअंजन अंजी दृग, इसमें 13 मात्रा रहेगी। ज थ और आ ये मिलाकर के हो गए 3। सुअंजन तो सु एक हो गया, अ न ज न तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5, तो 5 और 3 8, और उसके बाद में अजी दृग, अजी 2 और फिर दृग ये आपके 3। तो इस तरीका से मिलाकर के ये 13। और जो दूसरा वाला है साधक सिद्ध सुजान, इसके अंदर में होते हैं 11। इसी तरीके से फिर कौतुक देखत सेल बन, इसमें होंगे 13, और भूतल भूरि निधान इसमें होंगे 11। तो ये जो दोहा है इसकी एक प्रक्रिया है कि इसी तरीके से दोहा बनता है कि दोहा का पहला वाला सर्ग में 13, दूसरे वाले में 11, तीसरे वाले में 13 और चौथे वाले में 11। इस तरीके से बनता है दोहा। और जो दोहा का जो एंड होता है, जैसे जथा सुअंजन अजी दृग साधक सिद्ध सुजान, न जो है ये जहां पर एंड हो रहा है ये कभी भी गुरु से एंड नहीं होता, यानी कि बड़ी मात्रा से एंड नहीं होता है। यानी कि सुजानी नहीं होगा, ये सुजानय नहीं होगा, या सुजानो नहीं होगा, मतलब सुजानी अगर होगा तो छोटी ई की मात्रा होगी। तो ये है दोहा का फर्क कि जब कोई कविता रचता है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे दोहा इस तरीका से लिखना है कि पहले वाले में 13 मात्रा होगी, दूसरे में 11 मात्रा होगी, तीसरे में 13, चौथा में 11 मात्रा होगी। और इसके पहले हमने जो भी पढ़ा था ना, जैसे कल हमने जो जहां तक पढ़ा था, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसो प्रकाशु, ये तो चौपाई है।
तो हमारी जो पहले वाली जो सोरठा था वो था, जो जब सोरठा आएगा तब मैं आपको सोरठा बताऊंगी, अभी तो मैं आपको ये दोहा बता देती हूँ। तो इस तरीके से दोहा बनता है, और दोहा का एंडिंग कभी भी लघु गुरु से नहीं होता। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुजान न है, सुजान नी नहीं होगा, ठीक है। तो ये है दोहा। और जो चौपाई होती है उसकी हर लाइन में 16 मात्रा होती है। जैसे इसके बाद की चौपाई क्या है, गुरुपद गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमियद्रिक दोष विभंजन, यानी कि गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन इसमें 16 मात्रा है, नयन अमियद्रिक दोष विभंजन इसमें 16 मात्रा है, तेहि करे विमल विवेक विलोचन इसमें 16 मात्रा है, वर्णव राम चरित भाव मोचन इसमें 16 मात्रा है। अब ये मात्रा वगैरह कैसी आती है, ये हिंदी व्याकरण है, ये दूसरा विषय है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता रही हूँ कि ये जो चौपाई होती है उसके हर एक इसमें 16-16 है, और दोहा के अंदर में 13-11 13-11 इस तरीका से होती है। तो ये होता है हमारा दोहा और चौपाई का विभाजन। फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग पहला वाला दोहा पढ़ लेते हैं। तो आपको शेयर करने का जरूरत है कि आप सब अपने अपने किताब से पढ़ रहे हैं। And we are reading. I have my own. We all have a Ramayan. हाँ, हम लोग के पास है। हाँ तो ठीक है, तब मैं शेयर नहीं करती हूँ और ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों से लगाकर, कहाँ पर है कविता जी, कहाँ पर? आंटी पहला दोहा है। आप बालकांड में जाएंगे ना तो जो सबसे पहला दोहा, दोहा के बगल में 2 लिखा हुआ है और उसके बगल में 1 लिखा हुआ है। यही सुनिए, समझाई जन मुदित मन, यही क्या? नहीं आंटी ये वाला नहीं है, ये तो पहला दोहा है। नहीं आंटी पहला दोहा ये नहीं। जो सुमिरत सिद्धि होइगन नायक करीबर बदन, ये पहला सोरठा है। ये दूसरे दोहा का बोल रही है, दोहा बोल रही है। हाँ दोहा देखिए, दोहा के बगल में पहला लिखा हुआ है, पहला दोहा है, बालकांड का पहला दोहा है। जथा सुअंजन अंजिद्रिग, आप दूसरा वाला दोहा बोल रहे हैं आंटी, आप पहला दोहा देखिए, उसके पहले है। पहला दोहा वही है, इसमें अच्छा, दोहा लिखा है। हाँ, ये ठीक बोले हैं, पहला है ये। जन मुदित मन जय अति अनुराग। हाँ आंटी ये दूसरा वाला है, इसके पहले एक और एक है। अच्छा, इसके पहले और एक है क्या? हाँ 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 आंटी एक और एक है। अच्छा, जथा सुअंजन, राइट यही वाला है आंटी, यहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोग। जथा सुअंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि जान। तो इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहे हैं जैसे सिद्ध जन को नेत्रों से लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग सिद्ध में बैठते हैं, जो आपको बहुतों को पता होगा कि जब योग में रहते हैं हम लोग, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि आपकी जो नेत्रों की नेत्र जो है उसको भ्रुकुटी के बीच में देखिए, और जब आप उसके बीच में देखते हैं तो आप उसमें जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको वहां पर गोल 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 दिखाई देगा। तो आप पर्वत सिद्ध जो देखना चाहते हैं वो सब कुछ देख सकते हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सिद्धजन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खान देखते हैं, बहुत सी चीजें खाली नेत्रों के अंदर लगा करके देख सकते हैं। वो है योग साधना का प्रभाव। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये जितना भी है ना, यहाँ से लेकर के 9-10 दोहा तक, मतलब दोहा उसके बाद में चौपाई, फिर दोहा, फिर चौपाई तक, ये अच्छे और बुरे लोगों की पहचान, इस तरीके के बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा साधु जनों के बारे में कि जो अच्छे लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। लेकिन इसकी सुंदरता ये है कि इसमें इतने सुंदर सुंदर उदाहरण है और इतने सुंदर सुंदर कंपैरिजन है कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, तुलसीदास जी कितना सोच सकते थे, मतलब उनकी कितनी दिव्य उनकी थॉट प्रोसेस थी कि वो इतने सुंदर सुंदर कंपैरिजन करते हैं। तो पहला चौपाई है इसके अंदर में, गुरुपद रजमृद मंजुल अंजन नयन अमीद्रिक दोष विभंजन तेहि करे विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है,
जो देवों के दोषों का नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खाना, करम प्रणाम सुप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब पुण्यों के खान सत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो वो सब लोगों को पहले जैसे हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो किसी न किसी को पहले प्रणाम करते हैं, वैसे वो संत समाज को प्रणाम करके अपना ये लिखना शुरू करेंगे। साधु चरित कपासु, नीरद बिखद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परछी छुड़ावा, बंद नी जही जग जस पावा। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे लोगों को चरित्र को यहाँ साधु बोल रहे हैं, मगर अगर अपने सोचे तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, उनका चरित्र का विवरण ये किसके साथ में उसको कंपेयर कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा कंपैरिजन सुना ही नहीं होगा कि ये साधु का जो चरित्र है, अच्छे लोगों के चरित्र को कपास यानी कि रुई के साथ में, जिससे वस्त्र बनता है, कपास रुई की बातिया जो होता है, तो वो उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जो कपास होता है उसका पेड़ होता है, फिर उसके फूल होते हैं, उस फूल को पहले निकालते हैं, फिर उसके अंदर में उसको मार मार करके उसके अंदर से बीज को अलग करते हैं। फिर बीज को अलग करने के बाद में उसको क्या करते हैं, उसको काटते हैं। काटने के बाद में उसका सूत बनता है, और जब उसका सूत बन जाता है तब उसके बाद में उससे उसको सुई में पिरो करके या फिर उसको जो मशीन होती है उसमें पिरो करके तब उससे वस्त्र बनता है। यानी कि कितने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद में हमको हमारे जो तन ढकता है, मतलब हमारे अंदर का जो भी हमारे जो प्राइवेट पार्ट है, हमारा जो कुछ भी छुपता है, वो छुपाने के लिए हमारे को कितनी प्रोसेस के थ्रू कपास को गुजरना पड़ता है। तो उसी तरह जो साधु का चरित्र है, यानी कि जो अच्छे लोगों का चरित्र है, उनको भी इतने ही सारे ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, यानी कि इतने ही सारे चरित्रों से गुजर करके, इतनी ही तकलीफों से जब कोई गुजरता है तब जाकर के उसका चरित्र साधु की तरह का होता है, कि वो कितना भी कुछ भी हो जाए उसके स्वभाव में अंतर नहीं आता है। इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर लिखा हुआ होगा, मुझे पता नहीं है आपके किताब में क्या लिखा हुआ है। मेरी जो किताब है वो मेरी मम्मी की किताब है तो बहुत पुरानी किताब है। सो संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कि कपास का कोई भी, कपास में न कोई सुगंध है, न ही कपास को खाने से उसमें कोई स्वाद है, और न ही कपास के अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा हो। वो उसमें सब कुछ ऐसे देखने से लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, बट एट द सेम टाइम संत चरित्र भी विषयासक्ति नहीं है, इसमें कहीं वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है। लेकिन कपास क्या होता है? उज्जवल होता है, व्हाइट होता है। वैसे ही संत का हृदय भी उज्जवल होता है, और इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। और संत का चरित्र भी गुणवान है। तो जैसे कपास इतने सारे प्रोसेस से गुजर करके और हमारे शरीर को ढकता है, वैसे ही संत भी कितनी भी तकलीफों से गुजर करके हमारे अंदर के जो अज्ञान है उसको दूर करते हैं। हमारा जो अज्ञान है उसको दूर करने वाला जो गुरु होता है, जो संत होता है, उसका चरित्र को वो कपास के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। सो इट इज अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन, जो मतलब हम सोचते हैं कि इतने सुंदर सुंदर कवि हुए, लेकिन मेरे को लगता है तुलसीदास से बड़ा कवि कोई है ही नहीं। बहुत सुंदर सुंदर कंपैरिजन इस बुक्स के अंदर में आएंगे। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। मुद मंगल में जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। जगत को दो तरीकों से डिवीजन है जगत का, एक तो स्थावर है और एक जंगम है। स्थावर मतलब जो फिक्स्ड होता है, और जंगम मतलब जो चलता फिरता है। तो दो तरह का हमारा ये वर्ल्ड का पूरा ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड को ईश्वर जो बताते हैं, जो हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है कि हमारा जो जगत है वो दो तरह की चीजों से भरा हुआ है। एक स्थावर है और एक जंगम। जैसे पहाड़ है वो स्थावर है, नदी है वो जंगम है, ठीक है। तो जो चलता फिरता रहता है। तो ये कह रहे हैं मुद मंगल में संत समाधु, जो जग जंगम तीरथ राजू।
संतों का जो चरित्र है वो चलता फिरता तीर्थराज है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। और जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। इस जो हमारा जो संत का समाज है वो इस तरीका का है कि चलता फिरता तीर्थराज है, और जहाँ पे राम की जो कथा है वो गंगा की धारा है, और संतों का जो प्रवचन है वो ब्रह्म विचार सरस्वती जी है। ये जो लाइन है ना, मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये लाइन एक आपके यहाँ पर भी आती है। आप में से कितने लोगों ने रामायण में इसको ट्राई किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी रामायण में है, इसको बोलते हैं श्री राम सलाकावली। देखिए आप सबकी किताब में होगी ये वाली। आप पीछे जाएंगे ना तो इसके अंदर में है। देखो ये लाइन यहाँ से ली है। इसका ये जो या करेक्ट या सही, ये एकदम सही पर, हाँ सही जगह पर है आप ज्योति जी। तो इसको देखिए, इस पर लिखा हुआ है राम शलाका प्रश्नावली। ये इतना सुंदर, इतना बड़ा, ये इतना सुंदर एक पजल है। इसमें आप कहीं पर भी एक जगह आप पॉइंट कर दो और उसके बाद में हर 9 लेटर को लिखो और लिख करके उसको आप ट्राई करो। इसके अंदर से जितनी भी वो बनेंगी, चौपाई बनेंगी, वो यहाँ लिखी हुई है। आप देखो यहाँ पर बहुत सारी चौपाई लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 या 8, हाँ 8 चौपाई यहाँ लिखी हुई है। और ये 8 चौपाई आपको यहाँ कहीं पर भी आप डालिए, ट्राई करिए। मैं बोलूंगी कि आज आप लोग सब लोग अपना आंखों को बंद करके और इसको आप ट्राई करिएगा। ये रामशला का प्रश्नावली है। इसमें आपको जो भी आपका मन में कुछ भी इच्छा हो, वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं। मतलब हम तो बचपन में बहुत ट्राई करते थे और ये हमारे लिए एक हम तो, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए नीरज। मैं तो इसको बहुत 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 बार ट्राई करती हूँ। जब समस्या कुछ समझ में नहीं आती है तो यहीं पे आके पूछ लेती हूँ। हाँ, तो सच में सही पता चलते हैं और सही हाँ, पता चलता है हमेशा। हाँ तो ये तो विश्वास की बात है। ट्राई किया है, मैंने भी ट्राई किया है और मुझे भी बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। जब कोई क्वेश्चन पजल हो जाता है ना, हाँ, तब ट्राई करती हूँ तो वो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है मुझे भी इसमें। हाँ 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 करेक्ट। तो ये, और ये इतनी सुंदर पजल है। ये कितने सालों, 500 साल पहले बनी हुई है। कोई मैथ्स नहीं था, कुछ नहीं था, लोग बोलते हैं उस टाइम पर। और उस समय की बनाई हुई ये प्रश्नावली है। कहीं पर भी आप इसके अंदर में पॉइंट करिए। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज कि इसमें कोई दाग वाग नहीं लगे। तो आप इसके अंदर में कहीं पर भी एक, जनरली मैं कोई ईयरबड लेकर के या फिर कोई माचिस का तीली होता है उसको लेकर के और आंख बंद करके कहीं पर भी रख देती हूँ। और जहां रखती हूँ वहां से आप स्टार्ट करिए और उसके बाद वाला जो 9th लेटर है उसको लिखिए। तो इस तरीका से लिखते 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 आपकी पूरी एक चौपाई बन जाएगी जो यहाँ पर है। और उसी चौपाइयों में एक ये भी है, मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। तो इसलिए मुझे ये याद आ गया कि आप ये रामशला का प्रश्नावली जो है इसको आप लोग एक बार जरूर आज या कभी भी जब आपका मन हो इसको आप ट्राई करिए। इट एक्चुअली वर्क्स। और इसमें एक्चुअली आप देखेंगे कि कितने सुंदर से सारी की सारी चीजें और सारे के सारे आपके कहीं पर भी, आप कोई भी जगह किसी भी कॉर्नर पर आप उसमें आप ट्राई करो और आपकी ये 8 में से एक न एक चौपाई तो जरूर इसके अंदर बनती है। तो ये मुझे इससे याद आ गया। आगे चलते हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेदी, सुतत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। कथा को कितनी चीजों से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कि रामचंद्र जी का चरित्र अलग है, वो गंगा रूपी है। अब कथा कैसी है? विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी। सूर्य की तनिया यानी कि सूर्य की बेटी जैसी, जो हमारे शरीर से उपजी हुई रहती है। तो बोल रहे हैं कि सूर्य से उपजी हुई यमुना जी के जैसी ये कथा है और कलयुग में पापों को हरने वाली है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब साधन और कल्याण को देने वाली है। और विष्णु और शंकर जी की कथा यानी कि ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी क्यों कह रहे हैं इसको? राम जी की इस कथा को त्रिवेणी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें राम की कथा है और शंकर जी की कथा है और विष्णु जी की कथा है। तो सारी कथाओं का संगम है, तीनों कथाओं का संगम है, इसलिए ये त्रिवेणी है।
बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देश में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवक करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, हे सद्यफल अभट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एक तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ये जो रामायण की कथा है उसको वो तीर्थराज से कंपेयर कर रहे हैं कि हम तीर्थों में जाते हैं ना, कि तीर्थ में जाएंगे, वो तीर्थ में जाकर के स्नान करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान की कथा या संतों की कथा को या किसी भी भगवान की कथा को खुद को बोल रहे कि ये कथाएं ही एक तीर्थराज है, और इस तीर्थराज का स्नान करने से ही आपको सारी की सारी वो मिल जाएगी, सारी आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए दूसरा नंबर दोहा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। वो पहला दोहा था, उसके बाद में ये चौपाई आई आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये 6.5 चौपाई। फिर उसके बाद में दूसरा दोहा है। ये जितनी भी चौपाई है उस चौपाई के हर एक लाइन में 16 मात्रा है, ठीक है। और ये अब आ गया है आपके दोहा के पहले वाले में सुनी समुझई जन मुदित मन, इसमें 13, मज्जई अति अनुराग, इसमें 11, लहाई चारिफल अच्छत तनु, इसमें 13, साधु समाज प्रयाग 11। इस तरीका से 13-11 मात्रा से बना हुआ दोहा होता है। और दोहा के अंत में कभी भी बड़ी मात्रा नहीं होती है, यानी कि ओ की मात्रा, ए की मात्रा या आ की मात्रा, ये कभी भी नहीं रहती है दोहा के अंत में। तो ये है हमारा सेकंड वाला दोहा। इसका अर्थ अब हम देख लेते हैं। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझ लेते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अब यहाँ से हमारी चौपाई शुरू हो रही है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पे बकऊ बनाला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संग महिमा नहीं गोई। अब यहाँ पर भी सुंदर सा एक कंपैरिजन है। देखिए इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा अगर छोटा रहता है उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो जब हम उसको पढ़ाते हैं ABCD ये सब पढ़ाते हैं, तो पढ़ते धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, क्लास 10 पास करता है, फिर BCom बनता है, उसके बाद मास्टर्स होता है, तो अलग अलग डिग्रीज आती है। तो वैसे ही आप जितना इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होगा, उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं। काक हो ही पीक बकऊ सराला, कौवा जो होता है वो पीक यानी कि पीहू पीहू करने वाली कोयल बन जाता है, और बकऊ सराला यानी कि जो बगुला है वो हंस बन जाता है। सरल हंस जो होता है वो बगुला जो है वो सहंस के जितना जैसा बन सकता है अगर आप इस कथा को पढ़ते हैं। सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इसको सुनकर के हमको अचरज में नहीं आना कि ये कैसे पॉसिबल है कि बगुला हंस बन गया और कौवा ये बन गया, क्योंकि संतों की महिमा या इसकी महिमा इस तरह की है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव समाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाली, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस कथा को उनसे पहले कौन कौन किसने ये कथा कही है उनसे पहले, वाल्मीकि नारद घट जोनी, यानी कि वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य जी, उन लोगों ने अपने अपने मुख से इस वाणी को कहा है। देखिए इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि उन्होंने लिखा है, बिकॉज लिटरेचर जो है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो लिटरेचर है, जो वर्ण समूह है, वो सबसे पहले व्यास जी ने लिखा था, और व्यास जी ने लिखा था सबसे पहले महाभारत के टाइम पर। उसके पहले जो भी ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था या रामायण जो थी वो मौखिक थी, मुंह से बोलते थे। तो ये कह रहे हैं कि इसको पहले किसने सुनाई थी, वाल्मीकि ने, नारद ने और घट जोनी अगस्त्य ऋषि का एक और एक नाम है। तो कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने और नारद जी ने और वाल्मीकि ने, इन तीनों लोगों ने इसको पहले सुनाया है, लिखा नहीं है। लिखा गया है बाद में, किसने लिखा वी डू नॉट नो।
तो ये कह रहे हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, और इस जमीन पर इतने इतने तरह के जीव हैं, इन सब लोगों को ने इस कथा को सुना है। मति कीरति गति भूति भुलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, जो सो जानत सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सुधि सब साधक फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना वह सत्संग समाज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। तो देखिए, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अगर हम लोग पहले उसके लिए नहीं मिलते, सत्संगति के लिए अगर हम लोग पहले बुक रीडिंग के लिए नहीं मिलते, तो बुक रीडिंग हमारी शुरू नहीं होती, हमारा आपस में मिलना नहीं होता। अगर हम बुक रीडिंग नहीं करते तो वंदना जी को कभी भी ये नहीं कहती कि चलिए हम रामायण पढ़ते हैं। तो सत्संगति से, अच्छे लोगों की संगति से क्या क्या हो सकता है। अच्छे लोगों की संगति से हमारा उत्थान ही हो रहा है। अगर हम उसको वैसे नहीं भी समझे तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो देखिए, हम सबका कहीं ना कहीं हम सबका ज्ञान बढ़ रहा है अच्छी संगति से। तो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं होता। तो भगवान की कृपा नहीं होती तो शायद हम ये पढ़ते नहीं। तो जितने भी लोग हैं हम सब अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों की संगति हमें मिल रही है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई, विधिवत सुजन कुसंग परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। विधिवत सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। ये लाइन भी आपको रामशला का प्रश्नावली में दिखेगी, ठीक है। तो जब जब वो लाइन आती है मुझे ध्यान आ जाता है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, दुष्ट भी, सठ यानी कि जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख होता है या जो अड़ियल होता है, जो मतलब बुरा होता है, दुष्ट होता है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, जो मूर्ख होता है, जो दुष्ट भी होता है, वो अच्छे लोगों की संगति में सुधर जाता है। पारस परस कुघात सुहाई, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। देखिए कितना सुंदर कंपैरिजन है यहाँ पर कि पारस पत्थर अगर लोहे को छू लेते हैं ना, तो वो कुल्हाड़ी भी, लोहे की कुल्हाड़ी भी सोने की हो जाती है। क्योंकि जो पत्थर मार रहा होता है, जो कुल्हाड़ी मार रहा होता है, उसको पता नहीं होता है कि ये जो पत्थर है ये पारस पत्थर है। तो वो कुल्हाड़ी मारता है लेकिन उसकी कुल्हाड़ी सोने की हो जाती है और पारस पत्थर के संसर्ग से। तो वैसा ही अच्छे लोगों का संसर्ग, अच्छे लोगों का कंपनी भी उस पारस पत्थर की तरह है कि अगर आप खुद कुल्हाड़ी भी हो तो आप सोने के हो जाओगे अच्छे लोगों के मिलने से। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन। मुझे पूरा रामायण का पार्ट में सबसे बेस्ट चीज यही लगती है कि बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर में जो बोलते हैं हम लोग मेटाफर्स जो बोलते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे मेटाफर तो कहीं है ही नहीं जैसे कि रामायण की किताब में है। विधिवत सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरी, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है तो वे वहां भी सर्प के मणि के भांति अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। फनी मनी सम निज गुण अनुसरी, फनी मनी मतलब, फनी मतलब जिसके फन होता है, तो फन की जो जिसके फन होता है यानी कि सर्प। तो नाग की कहते हैं कि जो नाग होता है उसके ही मणि होती है, सांपों के नहीं होती है। तो नाग की मणि की तरह अगर आपको कभी आप बुरी संगति में चले भी जाओगे ना, तो आप वहां पर भी मणि की तरह अपनी प्रकाश फैलाओगे, बिकॉज आपका अंदर से नेचर ही वैसा है। यू आर गुड बाय नेचर। तो आपके अंदर में जो अच्छाई है वो बुरे लोगों के अंदर में भी मणि की तरह अलग ही चमकेगी। विधि हरिहर कवि कोबुद बानी, कहत साधु मई मां सकुचानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले को मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक कंपैरिजन है कि अच्छे लोगों की अच्छाई के बारे में वर्णन करना उतना ही कठिन है जैसे
अगर कोई साग तरकारी वाला होगा उसके लिए रत्नों के बीच में भेद करना। तो वो जैसे रत्नों का जैसे साग तरकारी वाला को या जिसको जो साग तरकारी बेचता है उसको बोलेंगे कि तुम ये रत्न की खासियत बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। वैसे ही संतों की जो अच्छे लोग हैं उनकी खासियत बताना बहुत ही नामुमकिन सा एक काम है, ऐसा तुलसीदास समझ रहे हैं। अब हमारा 3 नंबर दोहा आया है। बंदौ संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सब सुगंध कर दोई। देखिए यहाँ पर भी सुंदर सा एक कंपैरिजन है कि बंदौ संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, यानी कि समानता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करती है। वैसे ही अच्छे लोगों का चरित्र है कि आपने फूल तोड़ा राइट हैंड से, लेकिन आपके फूल की खुशबू आपके दोनों हाथों में, आपके पूरे शरीर में, आपके घर में चारों तरफ फैलती है, उसको वो एक बराबर फैलती है। तो वैसे ही अच्छे लोगों का चरित्र होता है कि चाहे कुछ भी हो, हर जगह उसकी खुशबू फैलती है। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। मेरी इस बाल विनय, तो वो अपनी विनय को बाल विनय क्यों कह रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, उसका स्वभाव बहुत सरल होता है और उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। उसको वो बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उसके ईश्वर से या कुछ भी मांगता है तो उसको बस जो चाहिए वो मांगता है, उसको बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं रहता है, कोई मन में छल कपट कुछ नहीं रहता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं भी बाल की तरह, बालक की तरह ही आपसे विनय कर रहा हूँ कि मेरी ये जो कविता है इसको प्रभु स्वीकार करे और मुझे अनुग्रहित करे। बंदहु बरी गल खन सती भाई, जो बिनु काज दाहिने हूँ बाई, पर हित हानि लाभ चिंकेरे, उजरे हरस विषाद घसेरे। अभी तक उन्होंने अच्छे लोगों की पहचान बताई थी, अब वो बुरे लोगों की पहचान बता रहे कि दुष्टों की क्या पहचान है। तो उनके हिसाब से दुष्टों की भी एक अलग पहचान होती है जिसको वो बता रहे हैं, बहुत सुंदर से बताएंगे यहाँ पर कि जब मैं सच्चे भाव से, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। तो बुरे लोग कैसे होते हैं? अच्छे लोगों का उन्होंने स्वभाव बताया, बुरे लोगों का स्वभाव भी वो बता रहे हैं कि बुरे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, उनको भी वो प्रणाम कर रहे हैं कि अच्छा और बुरा दोनों ही ईश्वर की देन है। इसमें एक चीज है कि वो स्वभाव बताते पर वो कहते हैं कि दोनों ही ईश्वर की देन है। जैसे सूर्य उदय है और सूर्य अस्त है, चंद्रमा घट रहा है और बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो उजियारा फैला रहा है, घट रहा है तो अंधेरा कर रहा है, तो अच्छा और बुरा दोनों हो रहा है। तो इसलिए वो बुरे लोगों को भी प्रणाम करते हैं कि बुरे लोग जो हैं उनकी, मगर उनकी पहचान वो बता रहे हैं कि वो उन दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं जो बिना प्रयोजन, मतलब आपका कोई वजह है जिसकी वजह से आप किसी का बुरा कर रहे हो। मान लीजिए आपने मेरे रुपए चुराए तो मैंने भी आपके रुपए चुरा लिए, देयर इज अ प्रयोजन, देयर इज अ रीजन कि आपने कोई रीजन की वजह से ये काम किया। तो वो रीजन है कि तुमने मेरा बुरा किया, मैंने तुम्हारा बुरा किया, तुमने मेरे साथ में कुछ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया। उसको वो दुष्ट नहीं कह रहे हैं जो बिना प्रयोजन, बिना कोई कारण ही दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं और अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। जो आपका अच्छा करता है, जैसे बोलते हैं ना सांप को दूध पिलाना, कि आप उसको दूध पिलाओगे तो भी वो आपको डसेगा। तो जिसका आप अच्छा कर रहे हो वो भी, तो भी वो आपका बुरा करते हैं, कोई वजह नहीं है तो भी वो आपका बुरा करते हैं। और दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। किसी का अच्छा होता है तो उनको बुरा लगता है और किसी का बुरा होता है तो उसमें वो खुश होते हैं और नाचते हैं। तो ये है बुरे लोगों की प्रकृति। मतलब बुरा वो है जो बिना किसी कारण आपका नुकसान करता है। अगर किसी वजह से, किसी कारण से कोई आपका बुरा कर रहा है तो दैट इज, ही इज नॉट अ दुष्ट। ये इसके हिसाब से उन्होंने लिखा है।
हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाश भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहस आखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। अब उसको देखिए वो किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जो हरि और हर यानी कि नारायण और हर यानी कि नर, तो हरि और हर नारायण मतलब ईश्वर के लिए भी और मनुष्यों दोनों के लिए, दोनों के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। मतलब उसको न तो ईश्वर की कीर्ति सुहाती है और न ही ईश्वर के भक्त की कीर्ति सुहाती है। नर और नारायण दोनों की कीर्ति में चंद्रमा में राहु के समान है। मतलब आपका अगर कुछ भला हो रहा है, आपकी कीर्ति फैल रही है, तो उसके अंदर में वो कुछ ना कुछ टांग अड़ा करके काला धब्बा लग पाएंगे। तो वैसे होते हैं बुरे लोग कि चंद्रमा के राहु में, जैसे चंद्रमा को राहु ने डस के रखा है, वैसे ही नारायण और नर दोनों की कीर्ति को वो लोग चंद्रमा के राहु की तरह डसने में भरोसा करते हैं। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरे की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है। अच्छा, दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु मतलब जिसके 100 भुजाएं हैं, तो 100 भुजाओं की तरह 100 मुखों से वो दूसरों की बुराई करने में आगे रहते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ दुष्ट प्रकृति के लोगों की। ये वो बता रहे कि दूसरों के बारे में वो 100 मुख से उन लोगों का गॉसिप करते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अग अवगुण घन घनी घनेसा, उदय केशु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सब सोवत निके। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण के तरह सोते रहने में ही भलाई है। जो बुरा है उसके बुराई तो है, लेकिन उसके साथ में उसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है। जो बुरा होता है उसके अंदर में ये लिख रहे हैं, जो तेज में अग्नि, जो तेज कृषाणु रोष महिषेषा, महिषेषा की तरह मतलब यमराज की तरह, मतलब यमराज का क्रोध के जैसे जिनका क्रोध होता है, जैसे यमराज लोगों के प्राण हरने में एकदम एक्सपर्ट है, वैसे ही वो लोगों का प्राण हरने में एक्सपर्ट होते हैं। उतनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं जितना यमराज प्राण हरने के टाइम पहुंचाता है। तो वैसा होता है उनका क्रोध। और तेज कृषाणु और अग्नि के समान तेज होता है। जैसे अग्नि पूरा का पूरा जंगल को जला सकती है, वैसे ही उनके अंदर में उनका तेज वैसा ही होता है। वो उसी के समान आपका बुराई फैला सकते हैं, उतनी ही तेजी के साथ आपकी बुराई कर सकते हैं, उतनी ही तेजी के साथ आपका नुकसान कर सकते हैं। तो उसके सामने वो कंपेयर कर रहे हैं बुरे लोगों का, दुष्ट लोगों का जो चरित्र और स्वभाव है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघ अवगुण घन घनी धनेसा, और जिनके पास में पाप और अवगुणी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनके पास धन तो खूब होता है, बड़े पैसे वाले होते हैं, कुबेर के समान धनी होते हैं। उनके पास में क्रोध भी बहुत है और बुराई करने की ताकत भी बहुत है, और धन की भी जिनके पास बड़ी ताकत होती है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, किंतु जिनका उन्नति जो होती है उनकी उन्नति से केतु के समान है। उनकी उन्नति होने से लोगों को नुकसान ही नुकसान होता है, और जिनके कुंभ की करण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ये वो चरित्र बता रहे हैं बुरे लोगों का। पर आकाज लगी तनु परिहरहि, जिमे हिम उपल कृषि दली गरहि, बंदव खलजस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई परदोषा। यानी कि जैसे ओले खेती का नाश करते हैं और आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष के समान समझकर प्रयास करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। अब देखिए उनको वो किसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। सुंदर सुंदर कंपैरिजन है यहाँ पर। ओले से कंपेयर कर रहे हैं। ओला क्या होता है? ओला गिरेगा, गिर करके जहां गिरेगा वहां पर फैल करके पानी होकर के पूरी की पूरी जो ओले जब गिरते हैं तो पूरी की पूरी पौधा मतलब पूरे के पूरे खेत को नष्ट कर देते जब ओला गिरता है। तो ये कह रहे हैं कि जो बुरा इंसान होता है ना, वो ओले के समान हो जाता है। भले ही वो खुद मिट जाए, लेकिन आपका वो
नुकसान करके रहेगा, भले उसमें उसका खुद को चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद को उसको मरना पड़े, खुद को कुछ भी होना पड़े, लेकिन वो आपका नुकसान करे बिना नहीं छोड़ता है। जैसे हमने दुर्योधन का चरित्र देखा है, जैसे हमने कंस का चरित्र देखा है कि वो लोगों को कितना भी कुछ भी हो जाए, और जैसे हमने रावण का चरित्र देखा है कि उसको सब लोग बोल रहे हैं कि भाई वो भगवान का अवतार है, तुम उसको सीता को वापस कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। मैं क्यों? क्योंकि उसका चरित्र ऐसा है कि मैं चाहे मैं मर जाऊं चाहे, लेकिन मैं सीता को वापस नहीं, मेरे जीते जी मैं वापस नहीं करूंगा। वो रावण का चरित्र था। तो इसी को बता रहे हैं कि जो दुष्ट लोगों का चरित्र होता है वो ओले के समान होता है, खुद मिट जाएंगे लेकिन आपका बुरा करे बिना मानेंगे नहीं। बाहुरी सक्रसम बिनवऊ तेई संतत सुरा नीक हित जई, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर, नहीं मैं गलत में आ गई, जो पराये दोषों को 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो पहले उन्होंने दूसरों का वर्णन सहस्त्र बाहु के साथ किया और अब उसको शेषनाग के साथ वर्णन कर रहे हैं कि शेषनाग के बहुत सारे मुख होते हैं। तो वैसे जो बुरे लोग होते हैं ना, वो इतने ही मुखों के साथ में दूसरों का वर्णन करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। पुनि प्रणवम पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बाहुरी सक्रसम बिनवऊ तेहि संतत सुरा नीक हित नहीं। उन्होंने 10 हाथ यानी 100 हाथों से वो लोगों का बुरा करते हैं, शेषनाग की तरह बहुत मुख से उन लोगों की बुराई करते हैं। अब एक और एक कंपैरिजन वो किससे कर रहे हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनका चिंतन करता हूँ, जिनको सुरा बाकी है और हितकारी मालूम देती है। तो अब वो उनको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। 10 सहस्त्र बाहु के जैसे हाथ हैं, उतने हाथों से वो लोगों का बुरा करते हैं। शेषनाग की तरह बहुत सारे सर है जिनसे वो लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं। और पृथु के समान, पृथु जो है वो एक राजा थे जिन्होंने भगवान से बोला कि भगवान मुझे एक कान से 2 कानों से मैं आपकी जो 2 कान से जब मैं आपकी सुनता हूँ तो थोड़ा सुनाई मिलता है, मुझे 10,000 कान दे दीजिए ताकि मैं 10,000 कान से आपका वर्णन सुनूं, आपके बारे में सुनता रहूं, सारा टाइम आप ही के बारे में सुनता रहूं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बुरे लोग होते हैं ना, उनका 10,000 कान के जैसे उनका होता है कि 10,000 कान लगा लगा करके वो दूसरों की बुराई सुनते हैं। इतना उनको लोगों की बुराई सुनने में इंटरेस्ट होता है कि उनको 10,000 कान दे दो, वो उतना भी लेकर के लोगों की बुराई सुनेंगे। और जो फिर उसके बाद में वो लोग कैसे होते हैं, वो इंद्र के जैसे होते हैं कि उनको जैसे इंद्र के लिए बोलते, देवताओं के लिए बोलते कि देवताओं को सुरा प्यारी होती है, तो कह रहे हैं कि देवताओं के जैसे उनको सुरा प्यारी होती है। तो ऐसा होता है दुष्टों का चरित्र, ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष बिचारा। एक और एक उनकी क्वालिटी बता रहे हैं उन लोग। बचन वज्र जय ही सदा प्यारा, वज्र के जैसे वचन यानी कि कठोर वचन, जब भी बोलेंगे मुंह से कठोर ही बोलेंगे, जब बोलेंगे तब बुरा ही बोलेंगे, जब बोलेंगे जब किसी को ताना मारने के जैसे या किसी को हर्ट करने के जैसे जो वचन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देते हैं, सहस्त्र नयन पर दोष नहीं आ रहा। सारी चीजों के साथ में वो बुरे लोगों को कंपेयर करती है अभी तक। 100 सहस्त्र बाहु के जैसे हाथ, शेषनाग के जैसे बहुत सारे मुख, फिर उसके बाद में पृथु के जैसे बहुत सारे कान, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि सहस्त्र नयन मतलब 100 आंखों से वो लोगों का दुख देख, लोगों के अंदर में कमियां ढूंढते हैं। हम 2 आंखों से कमियां ढूंढते हैं, जो दुष्ट होते हैं वो 100 आंख लगा करके दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। और वचन, मुंह से जो वचन बोलते हैं वो हमेशा कटु वचन या कठोर वचन बोलते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। अब हम चौथे दोहे पर आ गए। उदासीन अरि नीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोर जन, बिनती करई सब प्रीति। यानी कि क्या, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी को भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। उदासीन अरिमीत हित मतलब जिसको न्यूट्रल है, जिसको कोई मतलब नहीं है। उदासीन कौन होता है? जो न्यूट्रल होता है, जिसको कोई चीज से मतलब नहीं होता, जो अपने आप में खोया हुआ रहता है, वो उदासीन। और दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। मतलब जो लोग दुष्ट होते हैं ना, उनको जो न्यूट्रल है, मतलब जो संसार को छोड़ चुके, किसी चीज से मतलब नहीं है, चाहे वो ही क्यों ना हो, चाहे मित्र ही क्यों ना हो, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, कोई भी हो, उनको हर एक की बुराई करना
पसंद होता है। तो ऐसे लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ, सप्रेम विनती कर रहा हूँ। जो लोग इतने दुष्ट स्वभाव देते हैं उनसे वो सप्रेम विनती करते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने इतने सारा दुष्टों के बारे में कैसे लिखा है, क्योंकि उनको उनकी पूरी जिंदगी में उनको दुष्टों का सामना करना पड़ा। उनकी पूरी जिंदगी में जो मैंने उनकी आपको कथा सुनाई, उनको पूरा टाइम लोगों का बहुत ये सुनना पड़ा, बहुत उनको लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया। उन्होंने अपनी लिखी हुई रामचरितमानस को जला दिया, उनको दोबारा से रामचरितमानस लिखनी पड़ी, उनको बार बार ये देना पड़ा, क्या बोलते हैं, बार बार उनका लोगों ने टेस्ट लिया और हर बार उनको अलग अलग टेस्ट देना पड़ा कि कोई भी तरीके से उनको जो वहां के जो प्रकांड पंडित है इन लोगों की स्वीकृति मिल जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत करीब से लोगों की दुष्टता को महसूस किया था। तो इसीलिए वो इसके अंदर में इतने अच्छे से लिख पा रहे हैं कि दुष्टों की प्रकृति कैसी होती है। मैं अपनी दिसी किन्न निहोरा, तिन्न निज और न लाउब भोरा, बायस पलिए ही अति अनुरागा, हो ही निरामेश कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है कि परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकते। कौमों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि मैं तो बहुत प्रेम से विनती कर रहा हूँ उन लोगों से, लेकिन मुझे मालूम है कि कितना भी मैं अच्छे से उनसे बोलूं वो अपना स्वभाव नहीं त्याग सकते हैं। कौवा को आप रोज दूध रोटी खिलाइए, खीर खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, पकौड़ी दीजिए, श्राद्ध के टाइम पर कुछ भी दीजिए, अगर आप उसको श्राद्ध के टाइम पर पकौड़ी और खीर पूरी देंगे और बगल में अगर कोई मरा हुआ जानवर होगा ना, तो वो पहले मरे हुए जानवर को ही खाएगा, वही उसका स्वाद है। तो उसी के साथ में वो कौवा का जो ये प्रकृति है उसके साथ में प्रकट कर रहे हैं कि मैं कितना भी उसको अच्छा बोलूं, मैं उनके कितनी भी विनती करूं, पर वो तो वैसे ही रहेंगे। बंदो संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मिलत एक दुख दारुण दे। अंत में अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। और तो ये इसको क्या चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो कि संत और असंत के बारे में एक चीज और वो कह रहे हैं कि मैं दोनों को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दोनों ही हमको दुख देने वाले होते हैं। तो पर दोनों का दुख देने का तरीका अलग अलग होता है। एक को मिलने से हम लोग को दुख होता है कि भाई वो सामने आ गया, अब वो हमारे अंदर में कुछ ना कुछ हमारी बुराई करेगा और बुराई निकालेगा। तो एक को हमको मिलने से दुख होता है और दूसरे के बिछड़ने से दुख होता है। मतलब जब वो हमको छोड़ के जाता है तो हमको लगता है अरे ये थोड़े दिन और हमारे पास रह जाता है, थोड़े दिन और हमारी रह जाता है। जैसे हम लोगों का शादी होने के बाद में हम लोग जाते हैं पियर, तो सोचते हैं भाई वापस नहीं आए, और थोड़े दिन रह जाए, और थोड़े दिन रह जाए, है ना। तो कुछ इस तरीका से हम लोगों का होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनसे बिछड़ने में हमारे प्राणों को दुख होता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनको मिलने से हमारे प्राणों को दुख पहुंचता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। देखिए यहाँ पर एक बुरा और अच्छा दोनों ही इसी ईश्वर की और इसी की उत्पत्ति है, इसके बारे में एक यहाँ पर कंपैरिजन है कि दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं। संत और असंत दोनों एक ही जगत में पैदा होते हैं, कभी कभी एक ही माँ की कोख से भी पैदा होते हैं, कि दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा होते हैं मगर अलग अलग होते हैं, एक ही पिता की कोख से पैदा होते हैं पर अलग अलग होते हैं। जैसे प्रहलाद है, ध्रुव की कहानी है कि ध्रुव एक ही पिता के कोख से पैदा हुए थे, वो और उनके भाई, उस तरीका से। तो दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल और जोंक की तरह, लाइक जो पानी के अंदर में पत्तों में जब कमल खिलता है उसी टाइम पर जोंक भी खिलता है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। कमल जो होता है वो ईश्वर को चढ़ाया जाता है, और जोंक जो है जब वो आपके शरीर में लिपट जाए तो जहां आपको लिपट जाता है वहां से आपका पूरा का पूरा मांस को टान लेता है। ये जोंक की प्रकृति होती है जो पानी के अंदर में होता है। तो वो जो जोंक होता है वो जब अगर थाम लेगा, अगर वो आपके शरीर में लिपट जाएगा तो जहां पर लिपटा हुआ रहेगा वहां से पूरा शरीर का खून चूस लेता है। वो जोंक की तरह, कई बार हम बोलते हैं ना कि वो जोंक की तरह चिपकता है, जोंक की तरह चिपकता है, काइंड ऑफ दैट, कि वो उस तरीका के होते हैं। और दोनों ही चीज पानी में कमल के साथ में उत्पन्न होती है।
तो अलग अलग तरह के होते हैं, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। तो दोनों एक ही जगत में उत्पन्न होते हैं, दोनों का जगत में उत्पन्न करने वाला परमात्मा भी एक ही है, परंतु दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। कमल के जैसी प्रकृति जोंक की नहीं होती है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक तेहि सोई। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुरा भला दोनों ही ईश्वर की देन, पर आगे क्या, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश को सम्मति पाते हैं। भूले और भले दोनों ही तरह के लोग हैं, परंतु दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार कीर्ति पाते हैं। ये यहाँ पर लिख रहे हैं, भला है तो उसकी भली कीर्ति होती है और बुरा है तो बुरी उसकी बुराई फैलती है। कि राम का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, और रावण का जो चरित्र है वो भी ऐसा नहीं कि उसकी कीर्ति और यश नहीं फैला हुआ, उसका भी कीर्ति और यश फैला हुआ है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। और राम की जो कीर्ति फैली हुई है वो भले तरीके से फैली हुई है। तो ये कह रहे हैं कि जो जैसा भी करेगा उसकी उसी तरीके की कीर्ति फैलती है, उसी तरीके उसकी बात होती है। घर में भी जो होता है, मान लीजिए एक घर के अंदर में अगर दो आपके 4 बच्चे हैं, तो जो अच्छा होगा उसके बारे में आप अच्छा बोलेंगे, जो थोड़ा कमजोर होगा उसके लिए आप कमजोर बोलेंगे। घर में अगर 2 बहुएं हैं तो एक अच्छी है एक थोड़ी कम अच्छी, तो उसकी वैसी ही बुलाई होती है। तो ये वही बात कह रहे हैं कि जैसी जिसकी करनी होगी उसकी कीर्ति वैसी ही भली और अनभली होगी। भले और बुरे अपनी अपनी कर्मों के अनुसार सुंदर यश और अपयश की सम्मति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। किसी को नदी अच्छी लगती है, किसी को बाघ अच्छा लगता है, तो वो बाघ, जिसको बाघ अच्छा लगता है वो शिकार करने जाता है। जिसको नदी अच्छी लगती है वो गंगा जी में स्नान करने जाता है। जिसको चंद्रमा अच्छा लगता है वो रात को जाग जाग कर चंद्रमा देखता है। जिसको सूरज अच्छा लगता है वो सुबह जल्दी उठ करके प्राणायाम और सूर्योदय का दर्शन करता है। तो ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी मर्जी, जिसको जो अच्छा लगे वो उसको फॉलो करता है। भलो बलाही पे लही, लही निचाय ही नीचू। सुधा सुराही अमरता, गरल सराही नीचू। ये दोहा है ना, मैं जब स्कूल में थी तो मेरे किताब में था, मुझे अभी तक उसका मीनिंग नहीं पता था। मतलब जब मैं स्कूल में थी तब मीनिंग पता नहीं था। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। तो भला जो है वो भलाई करने में ही उसको मजा आता है, और जो बुरा है उसको बुराई करने में ही उसका नाम होता है। तो अगर आप जिसको अमृत की जरूरत, अगर विष किसी को आपने विष दिया है और अगर वो मरता नहीं है तो क्या होता है, विष का नाम खराब होता है कि विष दिया, ये जरूर मिलावट वाला विष था तभी वो काम नहीं किया। तो आप जो आपका स्वभाव है उसी वही आपकी कीर्ति फैली हुई रहती है। अगर आप अपने स्वभाव के अनुरूप नहीं होते तो वो लगता है कि आपका वो स्वभाव है कि नहीं। इसी बात को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भलो बलाही पे लही, लही निचाई नीचू। सुधा सुराही अमरता, गरल सराही नीचू। कि जो विष के समान होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो विष को सराहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अमृत को सराहते हैं। तो भला जो है वो भलाई को सराहता है और भलाई की तरफ जाता है, और जो बुरा होता है, नीच होता है, वो नीचता की तरफ जाता है और नीचता को सराहता है, यानी कि विष को सराहता है। छल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय उपार उदधि अवगाहा। तेहिते कछुगन दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इनमें से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग दोनों का ही चरित्र सागर के समान है, मतलब अच्छे लोगों की अच्छाइयों की कहानी समुद्र के जितनी है और बुराइयां भी समुद्र के जितनी है, लेकिन वो थोड़ी सी बता रहे हैं ताकि हम लोग पहचान सके। आप हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो आप ये पहचान सके अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान वो बता रहे हैं कि जो बिना कारण आपका बुरा चाहता है। इस पूरे में वो स्टार्टिंग से ये बोलते कि जो बिना कारण आपका, बिना प्रयोजन आपका बुरा कर रहा है वो बुरा है। जिसका कोई प्रयोजन है, कोई वजह से कर रहा है, कोई मजबूरी है, किसी ने आपके सर पे बंदूक रख दी कि तुम जाके ये काम करो, ही इज नॉट दुष्ट, क्योंकि वो मजबूर है।
तो वो कह रहे कि जो बिना प्रयोजन बुरा करता है, जो मेरी समझ है कि जो बिना प्रयोजन बुरा करता है, तो इन्होंने दुष्टों की बहुत सी पहचान बताई और संत जनों की बहुत सी पहचान बताई, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो उसके लिए वो अलग अलग बता रहे हैं। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनिगुण दोष वेद बिलगाए, कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों में उनको अलग अलग कर दिया गया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुण से सनी हुई है। तो ईश्वर ने ही दोनों चीज बनाई है। जब देवता बने तभी दानव बने। मैं पता, आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति, लोग कहते हैं कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई थी वो विष्णु जी की नाभि से हुई थी। तो उनकी नाभि से जब ब्रह्मा जी निकले थे, उन्हीं के शरीर से सब चीज निकले। उनके कहते हैं कि ये जो खर और दूषण जो बोलते हैं, जो हम कहते हैं कि खर और दूषण नहीं, सॉरी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उनके कानों से जो वो निकला, कानों से उनके, जो हम लोग कहते हैं ना कि कान से हमारे जो निकलते हैं, उनसे दो दैत्य पैदा हुए। उनके नाक से जो निकला उससे ये पैदा हुए। तो जो कुछ भी सब कुछ पैदा हुआ ईश्वर के शरीर से ही पैदा हुआ। इस प्रकृति के अंदर में जो उत्पत्ति हुई है वो सब ईश्वर की उत्पत्ति है, सब विष्णु जी के शरीर से निकले हुए, ऐसा उसके अंदर में लिखा हुआ है कि उनके कान से निकला हुआ जो मैल था उससे दैत्य पैदा हुए, बालों से जो झड़ करके जो गिरा उससे दैत्य पैदा हुए। तो ऐसे अलग अलग चीजों से, कि अच्छी चीजों से अच्छे पैदा हुए और उनके शरीर से जो बुरा निकला उससे बुरी चीजें पैदा हुई। इसका पूरा एक विवरण है। तो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा की जो सृष्टि है उसमें गुण अवगुण, अच्छे और बुरे दोनों है, ब्रह्मा के या ईश्वर के पैदा किए हुए हैं। किए हम कुवेश साध दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। दुख सुख यानी कि दुख भी सुख भी, पाप पुण्य, आपको ये दोहा में ही सबको, ये चौपाई में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च और नीचू, अमी सुजीवन माहरू पीचू। मतलब ये जितने भी है ये अमी सुजीवन माहरू मीचू, अमी और सुजीवन, अच्छा जीवन और बुरा जीवन, माहरू और मीचू यानी कि अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया और ब्रह्मा, माहरू और मीचू यानी कि माया और ब्रह्मा, माहरू मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी, लच्छी लक्षण, अलच्छी अलक्षण, रंक अवनीशा, रंक यानी कि जो गरीब है और अवनीशा मतलब जो राजा है, काशी मग सुरसरी कमनाशा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विरागा। मतलब जितनी भी चीजें हैं मोटा मोटी इस दोहे का यही मतलब है, इस चौपाई का, कि जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध, फिर गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक, जितनी भी चीजें हैं वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया, परंतु है सारी की सारी सृष्टि की उत्पत्ति। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गाय पर परिहरि बारी विकार। तो विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को, जो मैंने कहा स्थावर और जंगम यानी कि जड़ और चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। जो हमने पहले कहावत सुनी है कि कागा जो है कि कलयुग, एक समय ऐसा कलयुग आएगा कि संत चुगेगा दाना तुनका कौवा मोती खाएगा। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि संतों का जो चरित्र है वो है इस तरीका का है कि ये पूरा जड़, ये पूरी जो सृष्टि है जड़ और चेतन, ये जो सृष्टि है ये दोनों तरह के लोगों से भरी हुई है। पर जो अच्छे लोग हैं वो हंस की तरह दूध को छांट लेंगे, मोती को छांट लेंगे और उसको ग्रहण करेंगे और बाकी चीजों को छोड़ देंगे। तो ये हमारी प्रकृति के ऊपर है कि हम इस विश्व में, इस सृष्टि में, घर में या बाहर में, ऑफिस में या हमारे जहां पर भी हम किसी भी परिवेश में जहां पर भी हम रहते हैं, वहां पर हम जो ग्रहण करते हैं वो हमारी खुद की, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे खुद के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। यहीं तक पढ़े कि आगे और पढ़ ले हम लोग, बिकॉज अभी ऑलरेडी 1 बजने वाली है। जैसे सब लोगों का इतना ही रखें, आज इतना ही रखें।
ठीक है, तो आज हम लोगों का हो गया है दोहा नंबर 6 तक। ठीक है, दोहा नंबर 6 तक। जड़ चेतन गुण दोष में भिन्न किन अवतार, संत हंस गुण गहा ही पया, परिहरि बारी विकार। तो जो बेकार है उसको उड़ा देते हैं, थोथा दे उड़ाई कहते हैं ना, तो जो बेकार है उसको उड़ा करके जो अच्छा अच्छा है उसको ग्रहण कर लेता है संत हंस के जैसे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर में कंपैरिजन बहुत सारे हैं, और इतनी मोटी रामायण है, इसमें इतने सुंदर सुंदर मेटाफर्स और कंपैरिजन आएंगे कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आप I लोग want अपने to आप say को, something. हाँ हाँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिए और जिसको जो कहना है प्लीज कहिए। Firstly, I want to thank God that I was a part of this book. And secondly, I want to thank कविता भाभी, जिन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि फर्स्ट टाइम वो एक्सप्लेन कर रही है। मेरे को मालूम है वो फर्स्ट टाइम रामायण एक्सप्लेन कर रही है, मगर इतने सुंदर से वो एक्सप्लेन कर रही है। मैंने रामायण बहुत बार पढ़ी है, चौपाई दोहा वाली, मगर अर्थ के सहित मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और पार्ट बाई पार्ट कर रही है तो इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे बुक रीडिंग का मुझे बहुत शौक नहीं है, तो मैं बहुत सारे एक साथ में पढ़ नहीं पाती हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा कराने से समझ में भी आ रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दी। किसी और को कुछ कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है कविता जी। थैंक मेरी यू रेणु। मेरी तो रामायण बचपन में दादाजी के साथ ही बैठ के पढ़ी हुई है। शादी के बाद मेरे घर में पहली बार रामायण पढ़ी हूँ इस तरह से। वो भी अच्छा, मैं हमको भी रामायण इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अभी आपके साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है सबके साथ साथ। थैंक यू रमा जी, थैंक यू सो मच। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही थी कि हमारे ग्रुप में ना अलग अलग जगह के लोग हैं। मधु जी आप कहाँ से हैं? गुना एमपी से। हाँ, गुना एमपी से मधु जी हैं। एक हमारे ग्रुप में है, वो शायद बैंकॉक से हैं, बिकॉज उनका नंबर मैंने देखा +66 था। तो वो कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर एक है वो हमारे ग्रुप में जो वो बैंकॉक से हैं, और एक हमारे ग्रुप में एक जन है जिनका नंबर +977 है, वो नेपाल से हैं। क्योंकि मैं वो नंबर्स जब देख रही थी तो मुझे लग रहा था ये बड़े अलग अलग टाइप के नंबर है। तो जब मैं सर्च करी तब मुझे समझ में आया कि अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। सो दैट्स रियली नाइस। मुझे वो बहुत खुशी हो रहा था कि चलो अलग अलग जगह फैल रहा है। आज देखिए, आज अब मुझे लग रहा है, व्हेन आई गॉट मैरिड, मुझे रामायण महाभारत कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी तो इतनी खिल्ली उड़ती थी, अरे ये क्या है, इसको पता नहीं अर्जुन कौन, ये कौन रहा। आई डिडंट नो एनीथिंग, बिकॉज मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 1919 व्हेन आई वाज जस्ट इन कॉलेज। तो फिर पता है, मेरे लिए एक्चुअली में मेरे चाचा ससुर ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को रखा था, और वो टेप लगा लगा के मुझे श्लोक पढ़ना सिखाते थे, रामायण पढ़ना सिखाते थे, गीता का पाठ करना सिखाते थे। और फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे अर्थ सहित रामायण दी और बोली अभी तो तेरे बच्चे नहीं है, टाइम बहुत है तुम्हारे पास, तुम रोज ये अर्थ सहित रामायण पढ़ो, इस चीज को समझो। उनको बोलने से मैंने पढ़ लिया, छोड़ दिया, और एक शब्द भी नहीं समझ। हर चीज का समय आता है ना। देखिए, वो जो समय का, आज हमारे गुरुजी ने बताया था कि कोई भी बीज को जब तुम बोते हो उसका एक समय होता है, तब वो पेड़ बनता है, तब वो फूलता है। तो वो समय पे बिल्कुल सही। कब वो बीज यही मैं भी बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं बुक के अर्थ से ही पढ़ती तो भी मुझे समझ में नहीं आता इतना जितना कि अभी आप समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है। वही मैं बोल रही हूँ, पढ़ने को मैंने पूरी पढ़ ली थी रामायण, बट एक भी शब्द नहीं समझ में आया था, जो अब जाके इतना समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच। एंड मेरे को आप सब लोगों के साथ में ना एक बहुत अच्छा सा खुशखबरी शेयर करना है। उर्मिला जी, कैन यू आप हाय बोल सकते हैं सब लोगों को? हाँ, हाय। ये उर्मिला जी हैं, इनकी किताब छपी है, ये बहुत ही सुंदर कविताएं और बहुत सुंदर लिखती हैं। तो काफी दिनों से इनकी जो एक बुक थी वो प्रोसेस में थी, तो वो बुक छप गई है। वो बुक का कवर आने से मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो देखिए, हम लोग
जरूर आप पहले जरूर। बताइए कौन सी किताब छप रही है भाई, हम लोग भी खरीदेंगे। छप गई। बहुत हाँ, बहुत बधाई। कौन सी बुक? वो बुक को शेयर करेंगे जब उनका वो क्या बोलते हैं वो आ जाएगा, आपका कवर आ जाएगा तो आप बुक को शेयर करिएगा एंड हम लोग सब खरीदेंगे भी और जरूर पढ़ेंगे आपकी किताब। हाँ जरूर। एकदम एकदम एकदम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उर्मिला जी। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। Congratulations। भेज दूंगी और Thank मैं बुक को भेजना भी चाह रही हूँ कि मैं आपको भेजूंगी एक बुक। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। जरूर भेजिएगा। हम लोग फिर आप नेक्स्ट जब हम बुक क्लब करेंगे तो पहले आपकी बुक से ही शुरुआत करेंगे। कविता मैम हाँ करेंगे तो आप- हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कौन क्या कहना चाह रहा है? उषा दी खुद बोलिए। मैं आपसे रिकॉर्डिंग मांगी थी ना, आप हाँ बोले कि सब जगह भेज दी है, हाँ हाँ। मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुनी थी, अच्छा, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं आज बोली कि आज मैं पूरा देखूंगी। अगर थैंक मैं यू मिस सो कर मच। नहीं देखती रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। हमारे साथ में ना मेरी एक फ्रेंड है, वो है रीता भौतिका। हाँ, रीता भाभी आओ आप एक बार, अभी आपका वीडियो ऑन था तो शी इज देयर। उन्होंने भी आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है। इनका बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बुटीक है यहाँ पर एंड उनके हस्बैंड ने भी एक सुंदर सी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे भजन और मंगल और सारे नेक चार और फिर उसके बाद में आपको राती जुगा कैसे देना है, ये सारी चीजें उन्होंने एक बुक के अंदर में संग्रहित की थी और वो बुक उनके हस्बैंड ने लिखी है। तो रीता भाभी इज ऑल्सो देयर। भाभी आप बताएंगे किताब के बारे में कुछ? वो किताब तो लेनी चाहिए, सब चीज का पता चल जाता है। हाँ, उस किताब के अंदर में भाभी ने बहुत सुंदर से, भैया ने सारा चीज को बहुत अच्छे से एक जगह करके और शेयर किया है उसके अंदर में। उसमें सारे मंत्र हैं, सुबह के मंत्र, शाम के मंत्र और सब तरह का पूजन, सब चीज उस बुक के अंदर में है। तो वो किताब भैया ने निकाली थी। तो भाभी इज देयर। भाभी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जय दादी की दीदी। हाँ, जय दादी की भाभी। मैं क्या बोलूं, आप तो इतने अच्छे से सब चीज बता रहे हो, हम लोग की जगह ही नहीं है। नहीं और नहीं, मजा आ गया आज मतलब पर, आज आपके साथ सुन के मेरे को मजा आ गया। पहली बार मैं शांति से बैठ के सुन रही हूँ कुछ। इट्स वेरी गुड भाभी। नमस्ते दीदी। भाभी। नमस्ते। क्या ये किताब हम ले सकते हैं? जरूर, हाँ, मैं हम देखूंगी लोग स्टॉक सब में होगा तो दे तो दूंगी। ये किताब मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी दीजिएगा। जरूर जरूर, मैं होगा तो कविता दीदी क्या भिजवा हाँ दूंगी। जो, हाँ जो रुपया लगेगा मैं दे दूंगी, प्राइज नहीं है तो। भाभी ने निःशुल्क ना है। वो एक किताब जो है वो उनका ये इनिशिएटिव है, चैरिटेबल है कि उन्होंने सबके ज्ञान के लिए वो हाँ। किताब बनाई। हाँ, अच्छा ठीक है, तो ठीक है। हाँ मैं ऐसे ही भिजवा दूंगी। हाँ हम लोग को तो चाहिएगा दीजिएगा आप लोग किताब। ग्रुप में मैसेज हाँ। कर दीजिएगा तो भाभी सब लोगों के लिए भेज देंगी। हाँ फिर डायरेक्ट मैं आप भिजवा लोगों दूंगी, को- मैं एड्रेस भेज देना, मैं भेज दूंगी। हाँ, ओके Thank जरूर। you, थैंक यू थैंक यू थैंक यू thank you। थैंक यू। तो जय दादी। अगर कोई कुछ भजन वगैरह गाना चाहते हैं तो गाइए, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जो रामचंद्र जी की स्तुति गा दूं क्या? हाँ गाइए आंटी, प्लीज जरूर गाइए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय तार। नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम कंदर। गणित अमित छव छव नीर नीर सुंदर। पीत मानव तड़ित रुचि सुचिनोम जनक सुतावरम हरितीन। भूल गए। दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद कानंद कंद कौशल दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधारी अंग विभूषण। आजान भुज सर चाप दर्शन रामजित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गंजनम मन जाहिराचो मिल सोबर सहज सुंदर सा। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानतर रोई भांति गोरी अशीष तही तही यह रसितले तुलसी भवानी भगवान की पूज्य पुनीत पुनीत मुदित मन मंदिर चले
ज्ञान गौरी अंकुर सिय संजात कही मंगल मंगल मूल बामंग परकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। थैंक यू आंटी, जय श्री राम, बहुत जय ही सुंदर जनार्दन। गाया। और ये है छंद। छंद मतलब जिसके अंदर में सुर, तल, सुर, लय और ताल तीनों चीजें होती है, तो वो छंद होता है। तो ये श्री रामचंद्र कृपालु भजमन ये छंद है। बाकी अच्छा। के दोहा और चौपाई को आप लयबद्ध नहीं कर सकते। हाँ। जो इस तरह का जो छंद होता है उसको बंधन बोलते हैं, क्योंकि वो बांध सकता है आपको। उसकी हर एक लाइन को आप ताल और लय में बांध सकते हैं, लेकिन दोहा और चौपाई को आप ताल और लय में बांध नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग उनका टेनियर होता है, 13-11 अलग अलग मात्रा होती है। तो ये छंद का खासियत होता है कि उसको आप लयबद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लयबद्ध हम लोग को मिलेंगे इसके अंदर में। आगे आगे जब हम लोग जैसे जैसे रामायण की कथा करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो सारी रामायण से ली हुई टोटल। जो चाहे शंकर जी की स्तुति हो, चाहे आपके राम जी की स्तुति हो, चाहे आपके जो हम डेली के अंदर में स्तुति करते हैं, चाहे जानकी की स्तुति हो, कोई भी स्तुति हो, सारी की सारी स्तुति तुलसीदास जी की रामायण में है। तो वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ पाएंगे। अब मंगलवार को होगा? हाँ, अब मंगलवार को हम लोग करेंगे, मंगलवार को यही समय पे करेंगे। अच्छा ठीक है। और मैं ठीक है। आके आप लोगों के लिए एक एक दिन एक एक क्विज रखती हूँ। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग सब लिखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और फिर उसको लिखते हैं ना, तो वो हमारा ज्ञान पक्का हो जाता है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि मैं आपको ग्रुप के अंदर में क्विज दे रही हूँ और कह रही हूँ कि सब लोग रिप्लाई करो, क्योंकि किसी भी चीज को जब हमको स्कूल में भी ABCD पढ़ाते हैं तो उसको हम लिखते हैं ना, तो वो हमारा पक्का हो जाता है। तो ये जो हम गीता रामायण का जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, जब उसको हम खुद से लिखेंगे, अपने आप से टाइप करके लिखेंगे, तो वो हमारा ज्ञान डबल पक्का हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन आई एम पुटिंग द क्विज। तो मैं जस्ट आप सबसे ये निवेदन है, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग सब लोग उसके अंदर में पार्टिसिपेट करिए और खुद से टाइप करके खुद से लिखिए। तो दैट, क्योंकि आपको तब सोच सोच करके लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, और तब आपका ज्ञान ज्यादा पक्का होगा, बिकॉज यू आर राइटिंग इट। सो प्लीज पार्टिसिपेट। आज जो भी हमने क्विज रखा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, आंसर दीजिए, आपका खुद का ज्ञान पक्का होगा। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर अगले मंगलवार को, और अगले मंगलवार को हमारे भजन की शुरुआत हम लोग उर्मिला जी से करेंगे। उर्मिला जी प्लीज बी रेडी बाय 11:45। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। ओके।